नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विकास यात्रा में उपद्रव, मामला दर्ज, आरोपी पहुंचे जेल। घर में सो रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला। शादी में खाना बना रही महिला आग से झुलसी, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचेंगे लाखों भक्त, तैयारी अंतिम चरण में। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बीती रात हुई एक मारपीट के मामले की। एक युवक घर पर सो रहा था कि अचानक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दोनों पैरों में गंभीर चोट है, गले में भी गंभीर चोट है, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत मड़ाहार निवासी पंचू पिता दम्मू आदिवासी उम्र 32 वर्ष सोते समय इसके ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है गांव के एक युवक के द्वारा यह हमला किया गया, ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए। इतने में दुकान में लेट गया, इतने में दिन में आया तो सबको तो कुल्हाड़ी मारने लगा। मेरे मुँह से ये बात निकली, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, और वो मार मुड़ के भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर तो वो मार गया तो मैं तो बेहोश हो गया था। फिर 1 घंटा बाद में होश में आया। 1 घंटा बाद होश में आया तो मैंने अपने बारों को आवाज़ दी। फिर घर से भाई मेरे पापा पहुंच गए और 2 पथेरी ईंटा बना रहे थे तो वे मेरे को उठा के ले आए। रोड पे लाए, फिर रोड पे से तो सैली भज्जा ने फोन लगा 108 को। फिर मैं अस्पताल आ गया। कैसे हमला किया? क्या मारा है? कुल्हाड़ी। किसने मारी थी? दिन में। क्या बात है, क्या विवाद है? विवाद उससे कुछ नहीं हुआ था, यही हुआ था कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करते हैं कि वो बोला के मार देंगे तो मैंने कि मारना मत मेरे को। दिन में मजाक हुई हम लोगों की और रात में वो पी के मारने लगा। क्या नाम है मारने वाले का? दिन में प्रजापति। तुम्हारा? हमारा नाम पंचू आदिवासी। कहाँ के हो? मड़ाहार। कि बचाओ बचाओ, हमें फलाने आदमी ने मारो। सर हम लोग दौड़े, वो मार के ऐसे भागो मांगे तो बहुत दूर मिलो हमारे को लाने में। मैंने कहा होगा, पर इन्हें बताई कि फलाने ने सर दिन्नू प्रजापति ने हमें जान से मारो तो गोड़े हाथ तोड़ रहे। सर हम उठा के लाए। क्या मारा? और देखा नहीं होते, बता रहे हो कि कुल्हाड़ी की मुंधानी मारी है। क्या नाम है इनका? पंचू आदिवासी। कहाँ के हैं? लाल टोरिया। थाना कौन सा लगता? जो जबलपुर नाम सर। आपका नाम? हमारा बालकृष्ण, हमारी तो नाम हल्ले। क्या नाम है तुम्हारा? बालकृष्ण आदिवासी। कहाँ के हो? हम खास लाल टोरिया की सर। आपके कौन है ये? हमारे चाचा का लड़का है सर। किसने मारा है? ओके ले अपन रुको जाओ। घायल की स्थिति काफी गंभीर थी, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। नोएडा थाना अंतर्गत बड़ियाऊ से एक मामला सामने आया, जहां शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में महिला आ गई। बताया जाता है खाना बनाते समय महिला आग की चपेट में आई है। गंभीर रूप से जल जाने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम पंचम है। जो जल गए उनका क्या नाम? मौसी सर। क्या हो गया? ऐसा तो मतलब सर खाना बना रही थी, चल रही थी, हमको नहीं मालूम सर, मतलब वहीं पर चल रही थी तो हमने देखा। कहाँ की बात है? बड़े आते सर। शादी के कार्यक्रम चल रहा है? हाँ शादी। कौन की थी शादी? हमारे बहन की थी, हमारे सगी सर। वो खाना बना रही थी सर। गैस की भट्टी की सटक वटक निकल गई? नहीं मालूम सर, नहीं मालूम सर, लेकिन हम जब खाना बनाई थी थोड़ी बहुत तो चल गई। आपका क्या नाम है? पंचम रहता है। कहाँ के हैं?
बड़े हो। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दफाओ। 108 एम्बुलेंस चलाने वाले एक युवक के साथ मारपीट की गई है। चालक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप ही ये मारपीट की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक काम खत्म करने के बाद जा रहा था। इसी बीच रास्ते में रोककर 5 से 6 युवकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या हुआ है? मैं प्रशांत पटेल बंजी रोड से हूँ। मैं ड्यूटी करके वापस आ रहा था और एसपी ऑफिस के यहाँ पे गाड़ी आई वाइट कलर की। तो मैंने ये बोला ये ड्रिंक वगैरह जो कुछ भी किए हो, मैंने भैया साइड से चलाइए। इन्होंने रोक के मुझे ये बोला आगे जाके एसपी ऑफिस के और दाल मिल के यहाँ रोक के गाड़ी रोक के 4-5-6 लोग उतरे। इन्होंने मारपीट शुरू की और सीसी कैमरे में हमारी फुटेज आई है। उन्होंने रोक के मेरी गाड़ी साइड में लगा के उन्होंने मारपीट की। गाड़ी का नंबर है MP 34 CA 5378 गाड़ी नंबर है। 6-7 लोग उतरे थे। इन्होंने मारपीट की। मेरा ये पैर काम नहीं कर रहा है। मुझे ये चोट आई है, यहाँ पे भी चोट आई है। ये मेरा हाथ और ये हुआ, मुझे भर्ती किया है। मैं जा रहा हूँ भर्ती होने के लिए। कितने लोग थे ये लोग? ये लोग थे 7-8 लोग थे मेरे साथ में। मैं भी बंजी रोड में काम करता हूँ। अब मैं ड्यूटी करके घर जा रहा था। आप अकेले थे? मैं अकेला था और मेरे साथ में यानी कि ऑटो वाले भैया ने रोका था। ऑटो वाले भैया हैं, उनका नंबर मेरे पास है, पटेल हैं जो भी हूँ। उनने मेरा बीच बचाव किया। दाल मिल वाले हैं जस्ट सामने, उनने गाड़ी रोकी, उनने बीच बचाव किया। उनने तो उनको देख के वो लोग चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत पटेल है। कहाँ के हो आप? मैं यहीं का हूँ। पहले रहता था मैं सिविल वार्ड नंबर 2 में, अब पहुंच गया आम चोपड़ा में। मैं अपने घर जा रहा था ड्यूटी करके। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दफाओ। राशन दुकानों का जो संचालन हो रहा है उसको लेकर भी कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि जबरन एक राशन दुकान का ताला तोड़वा दिया गया और यहां से खाद्यान्न न बंटने की शिकायत फर्जी तरीके से भी दर्ज करा दी गई। इस मामले में राशन दुकान का संचालन करने वाली महिला का स्पष्ट रूप से कहना है कि उसके द्वारा लगातार वितरण किया गया, उसके पास पर्चियां हैं। जब देर से खाद्यान्न आएगा तो समय पर खाद्यान्न कैसे बंट पाएगा। कई तरह के आरोप उस पर लगाए गए थे। उसके द्वारा दमोह कलेक्टर SK चैतन्य के नाम एक पत्र सौंपा गया। संपूर्ण मामले में न्याय की गुहार लगा। कहाँ से आई, क्या समस्या है? मेरा नाम आकृति जैन है। मैं अभाना दुकान से आई हूँ। मेरी समस्या है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी दुकान की ताले तोड़ी गए, जबकि मुझे पूर्व सेल्समैन द्वारा जब चार्ज दिया गया था तो भौतिक स्टॉक में और POS मशीन में बहुत अंतर था। इसकी सूचना माननीय कलेक्टर महोदय जी को खाद्य विभाग में बैंक दी थी, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई। जब भी जांच के लिए मैं आवेदन लगाती थी तो किसी नेता द्वारा सोर्स लगाया जाता था तो जांच रुक जाती थी। परंतु अभी मई में मैं मूंग का वितरण कर रही थी तो ड्रगपाल द्वारा मुझसे 1 कुंटल मूंग की मांग की गई। ड्रगपाल द्वारा मुझ पर 1 कुंटल मूंग की मांग की गई एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और मुझे दबाव बनाया गया। इसकी जानकारी मैंने पुलिस अधीक्षक को एवं SDM को दी थी, लेकिन उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अभी मैं जनवरी माह का वितरण कर रही थी, मैंने 7% वितरण किया है, लेकिन उसके द्वारा मुझ पर कई आरोप लगाए गए कि मैं दुकान प्रतिदिन नहीं खोलती हूँ, जबकि मैंने कलेक्टर महोदय को जो आवेदन दिया है उसमें पूरी प्रतिलिपि लगाई है कि मैंने किन किन महीने में कितना वितरण किया है, कितने दिन दुकान ओपन की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ड्रगपाल पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए एवं मुझे न्याय दिलाया जाए। कौन है ड्रग? इस संबंध में जब हमने खाद्य विभाग प्रमुख श्री शुक्ला से चर्चा की तो उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी शिकायत प्राप्त हुई थी तो आज जांच के लिए अपन भेजा था।
अब उनका पीसीबी जांच कर एटीएम की यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आपके यहाँ तो ऑनलाइन देख सकते हैं कितना वितरण हुआ है, कितना नहीं हुआ है। वितरण तो ऑनलाइन देख जाता है, बाकी वितरण 2 दिन से बंद था। कभी 70%, कभी किसी महीने में 80% से ऊपर वितरण हुआ है, तो कैसे अपन ये माने कि दुकान बंद रहती है। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत सीओ साहब के पास आई थी जांच के लिए। बता यार, कोई जिला पंचायत सदस्य बार बार उस लड़की को अकेला समझ के परेशान करना चाह रहे हैं। नहीं, उपभोक्ताओं की कुछ शिकायत आई थी, तो सीओ साहब के कहने पे आपने ताला तोड़ा। सीओ साहब जांच करने भेजा था। कौन गया था जांच करने? आदित्य दाहिया। तो जांच में क्या पाया कि ताला तोड़ देंगे? नहीं, वहाँ दुकान बंद थी, वो उपभोक्ता लोग खड़े थे, तो फिर ताला तोड़ के और समिति में वितरण कराया। तो ये उचित है कि ताला तोड़ना? जनवरी के खाद्यान्न लेट पहुंचा था, यदि समय पे वितरण नहीं होता तो जनवरी के खाद्यान्न उपभोक्ताओं को नहीं मिलता, तो फिर कहाँ से अपन वितरण करा। तो लेट क्यों पहुंचा? इसलिए चावल स्टॉक में नहीं था। तो इसमें क्या सेल्समैन की गलती है कि आपके यहाँ से? नहीं, सेल्समैन की गलती नहीं, चावल पहुंच गया तो फिर वितरण कराना चाहिए ना। जनवरी के खाद्यान्न नहीं उपभोक्ताओं को मिलता है तो उसकी जवाबदारी फिर तो खाद्य विभाग की है ना वितरण। ताला तोड़ने की जवाबदारी भी आपकी है। यदि विक्रेता नहीं खोलता है तो ताला तोड़ के और दूसरे विक्रेता से वितरण करा। नोटिस को मिलना, जैसे शिकायत प्राप्त हुई तो कोई नोटिस वगैरह दिया, अपन ने उससे पूछा कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके विरुद्ध क्यों ना कार्रवाई की जाए? हाँ, आदित्य दाहिया द्वारा उनको फोन पे भी सूचित किया गया था। 2 दिन से सूचित करने के बाद भी वो जांच में उपस्थित है। मैं केवल नियम जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा नियम है कि एक बार फोन किसी को लगाया और उसके बाद जाके ताले तोड़ दिए, कि बाकायदा नोटिस देंगे, आप पूछेंगे, वो जवाब आएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी? नहीं, नियम ऐसा है, फोन पर सूचना दे दी तो वो भी बराबर ही है, पर डेली दुकान खोलने का है तो डेली दुकान खोलना चाहिए, बिना सूचना के दुकान बंद नहीं कर सकता विक्रेता। यदि कोई परेशानी है तो आके वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ दे। ऐसे में देखने लायक होगा अबाना दुकान में महिला के द्वारा जिस तरह से संचालन किया जा रहा था, जबरन उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी से एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जाटो परिवार के सदस्य के ऊपर हमला किया गया है। घटना के पीछे की वजह जो बताई जा रही है वह पुराना विवाद भी है, साथ ही लड़की से छेड़छाड़ भी एक कारण है। पिता के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद युवक के द्वारा चाकू मारा गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। फाटक के रहने वाले हैं, किराए से रहते हैं। मुन्ना साड़ी के घर के यहाँ वो ड्रिंक कर रहा था, उसने मुझे चाकू मारी। हमें फैमिली मैटर था और लड़की को छेड़ रहा था। कौन छेड़ रहा था आपकी बच्ची को? मोहन ठाकुर। किस जगह की घटना है ये? इनको बैठा लो ये पहले। इंदिरा कॉलोनी के पीछे की। इंदिरा कॉलोनी के पीछे? इंदिरा कॉलोनी। आपका नाम? मनोज जाधव। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। दमोदया थाना अंतर्गत इमलाई के समीप से एक मामला सामने आया, जहां पर पत्नी के द्वारा पति के ऊपर पत्थर पटक दिया, जिसके बाद उसके मुंह में गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पति पत्नी में विवाद चला, जिसके बाद पत्नी के द्वारा सोते वक्त पति के मुंह के ऊपर पत्थर पटक दिया। नरसिंहगढ़ गए, थोड़ी काम की वजह से मेरे दिक्कत हो गई थी। मिसेज से हमने बोला तो मिसेज मतलब आप काम करने के लिए नहीं जाओ, कुछ दिक्कत हो तो हमारे लिए बताना, तो हमने बताया नहीं। तो वो इसी वजह से हमारी कोई दिक्कत हो गई, तो हम सो रहे थे ऐसे, तो सोते समय ने पत्थर पटक दिया हमारे मुँह। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? काम की वजह से। मुझे घर में दिक्कत है तो हमने बोला ठीक है, आप दिक्कत है जैसे आप 1 हफ्ते से काम कर रहे हो, तो आपने पैसे कुछ सामान लिया नहीं आपने, तो फिर भी आप दिक्कत कर रहे हो और हमारे भी काम करने के लिए जाने दिया। हमने बोला आप नहीं जाओ, हम काम करने के लिए जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं जाओ। बोले लगे नहीं, हम तो जाएंगे काम करने के लिए। हमने बोला कि नहीं, अगर आपको जाना है तो घर का काम करोगे, सामान ले आओ घर का। बोले लेकिन नहीं ले आएंगे हम, तुम ले आओ सब। तो हमने बस ऐसी थोड़ी सी बात हो गई, सो रहे थे हम, ऐसी बात सोच समय में पत्थर पटक दिया। क्या नाम है पत्नी का आपकी? हमारी पत्नी का नाम सुमन है, हमारा इससे बड़े गहरवाल नाम है। किस जगह के रहने वाले हैं? नरसिंहगढ़ के रहने वाले हैं।
किस चीज़ से मारा है आपको? पत्थर पटक दिया तुमने उसने। किसने पटका है? मिसेस ने मारी बीबी ने। आपकी पत्नी ने? कब की घटना है? अभी करीब 12 बजे की, दोपहर 12 बजे की घटना है। पुलिस में FIR दर्ज कराई है? करवाई। क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, जी बोला उन्होंने कि आप दमोह चले जाओ, अभी भेजा उन्होंने। जब से हम बोल रहे हैं कितने बच्चे हैं आपके? और उनके पिताजी के लिए फ़ोन किया हमने, तो उनके पिताजी हमारी लड़की की गाड़ी दे गए ना। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज़ दमोह। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम मानकपुर में भगवान भोलेनाथ की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हल्दी की रस्में चल रही हैं तो वहीं अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी चल रहे हैं। मंदिर कमेटी के द्वारा जहां विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो वहीं भक्तों के द्वारा पूरे भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की शादी की तैयारियां की जा रही हैं। भव्य बारात निकाली जाएगी, लोगों के द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। संपूर्ण परिसर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आखिर ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की शादी है, देवों के देव महादेव की शादी है। भगवान जागेश्वरनाथ धाम में भक्तों की अपार भीड़ पहुंचने वाली है। बताया जाता है कि प्रशासन के अनुमान के अनुसार 1.5 से 2 लाख व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वाले हैं। तमाम स्थानों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले भर से पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि संपूर्ण दमोह जिले नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से और देश से यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता है। वहीं कांवड़िया भी लगातार पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह के नर्सिंग कॉलेज के 2 कर्मचारियों में आपस में कहासुनी होने के बाद सुरेंद्र अहरवाल ने सोशल मीडिया पर धर्म पर टिप्पणी को लेकर वीडियो जारी करके अनर्गल आरोप लगाए थे। जब सुरेंद्र से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि सहकर्मियों के बीच कहासुनी होने के बाद टेंशन में ये बोला था। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है सुरेंद्र अहरवाल। उनके यहाँ से मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना कोई परिवर्तन की बात कही गई है। वहां से सिर्फ टेंशन में हुआ ये सारा कुछ, वो मैंने अपनी टेंशन में बनाया था उस दिन। अरे ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वो अपने स्टाफ का ही लड़का है और धर्म के विषय में ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं। क्या हो गया था अचानक उन्होंने जो मतलब एक आरोप लगाए हैं? अब शायद परेशान था अपने में, वो कुछ न कुछ कह रहा था और फिर मैंने बोला कि आप बाहर चले जाइए, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसने शायद कुछ बोल दिया हो। जिला अस्पताल के डॉक्टर भी प्रदेश के डॉक्टरों के साथ हड़ताल पर रहे। चिकित्सा संघ के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद सरकार के द्वारा एक बयान जारी करने के साथ हड़ताल समाप्त होने की बात कही गई थी। लेकिन जब तक संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा इस बात की घोषणा नहीं कर दी गई, डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। दमोह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल की गई थी, जिसके चलते मरीज परेशान नजर आए। OPD में काफी कम मरीज पहुंचे क्योंकि पता था कि डॉक्टर नहीं है। जो मरीज पहुंचे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, जिस तरह से हड़ताल चल रही है, मरीजों की परेशानी हो रही है, तो इसको देखते क्या? देखिए, स्वाभाविक है कि मरीजों को परेशानी हो रही होगी जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारे एलोपैथिक चिकित्सक जो कि शासकीय सेवा में हैं वो आंदोलन की राह पर हैं। तो लेकिन हम भी मजबूर हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे, सरकारी अस्पतालों का प्रचार प्रसार है कि तमाम सुविधाएं हैं और तमाम मशीनें हैं, बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। ये सब बातें हैं जो एक भ्रामक प्रचार है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ऊपरी तौर पर जो दिखती है वो वास्तविक तौर पर है नहीं। आज हमारे पास जिला स्तर पर ट्रेजरर के लिए डॉक्टर दिव्यांशु अवस्थी के लिए डॉक्टर नहीं है। इसी तरह 300 बिस्तर की जो अस्पताल है
उसमें 500 से ज़्यादा मरीज़ का उपचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो वर्कलोड है वो तमाम स्टाफ पर, डॉक्टर्स पर, वार्ड बॉय पर, ये सब पर आता है। इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग भी परेशान हैं, नया बना लीजिए तो नए और इन व्यवस्थाओं के लिए डॉक्टर्स कतई जिम्मेदार है। डॉक्टर दिव्यांशु ट्रेजरर के लिए 90% जो व्यवस्थाएं स्टेट तालियां कब आ रही है, यदि किसी को आपत्ति हो तो प्लीज अभी बोलें। तो हमारा सूचना ये था, हमारी जो यात्रा आई थी 4 फरवरी को, आपको याद होगा कि उस यात्रा में चिकित्सा बचाओ जो हमारा पहला नारा था, चिकित्सा को बचाने के लिए जो जो कदम हो सकते हैं उसमें मीडिया प्रभारी की हमारे पास 2 पोस्ट है। पॉलिसी लेवल के लिए डॉक्टर डॉक्टर्स का होना, राय सर और डॉक्टर पलंदी सर का नाम हम लोग प्रपोज करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और प्रशासनिक हस्तक्षेप ना हो, इन सब मुद्दों को लेकर भी डॉक्टर राकेश राय सर और डॉक्टर पलंदी सर हमारे मीडिया प्रभारी होंगे। इसको बंद करने का, इसका समापन का आदेश नहीं देती तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलेगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है कि उनका कि चिकित्सक से मान ली गई है। देखिए, हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मेरे ख्याल से आदरणीय विश्वास सारंग जी का वो वीडियो है, वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, हो सकता है उनका वीडियो अभी जारी हुआ हो, किंतु जब तक हमारे संगठन के पदाधिकारी वीडियो जारी करके हमें स्ट्राइक कॉल ऑफ होने का संदेश नहीं देते, तब तक यह आंदोलन इसी तरह चलेगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। नेहरू पार्क के सामने यातायात विभाग के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। कई लोगों के चालान काटे गए। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल दो में एक ही स्थान पर ये चालानी कार्रवाई हो रही है, अलग अलग स्थानों पर लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है। चालानी कार्रवाई की जा रही, क्या कारण? ये न्यायालय परिसर के बाहर पुलिस की अभी वाहन चेकिंग यातायात की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो बिना नंबर के जो गाड़ी चला रहे हैं, 3 सवारी बिना हेलमेट के वाले चालकों के विरुद्ध हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से पुलिस ये कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में यातायात पुलिस के द्वारा लगातार शहर में अलग अलग स्थानों पर बदल कर इस तरह की चेकिंग की जा रही है, ताकि लोग हेलमेट पहन के चलें और सुरक्षित रहें और यातायात के नियमों का पालन करें। कितने इससे अवेयर होते हैं लोग इस चालान? लोग बहुत सारे लोगों को जब समझाइश भी देते हैं और उनको चालानी रूप से जब उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हेलमेट पहनने से वो और उनका परिवार पूरा सुरक्षित रहेगा, और चालानी कार्रवाई होने से उनको एक प्रकार की सीख भी मिलती है, कठोर सीख मिलती है, जिसके कारण भी उनको लगता है कि हेलमेट पहन के चलने में ही उनकी अच्छाई है। कई गाड़ियों में नंबर नहीं होते हैं तो उन पर विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं। जैसे भी जो गाड़ी हमें बिना नंबर की मिलती है तो उन धाराओं में हम कार्रवाई करते हैं। जिन पर 3 सवारी चलती है उनके विरुद्ध हम बिल्कुल कठोरता से कार्रवाई करते हैं। हम इस प्रकार की सभी गाड़ियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन द्वारा करीब 20 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पथरिया को उन्नयन कर 30 बिस्तर में बदल दिया गया था, पर न तो बिल्डिंग स्वीकृत हुई, न ही कुछ इसके नाम पर बदलने का फायदा हुआ। सामुदायिक केंद्र में जनरल वार्ड में मात्र 5 पलंग है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नित्य नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वहीं यहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है, डॉक्टरों की कभी पूर्ति नहीं हो पाती। पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेरहट, साहेबपुर, सतगवा, बासाकला संचालित है। शासन के नियम अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 मेडिकल ऑफिसर एवं 1 सीबीएमओ डॉक्टर की पदस्थापना रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 डॉक्टर ईएमजी सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र में दे रहे हैं। स्टाफ की यहाँ पर काफी परेशानी है, मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। इस संबंध में हमने स्थानीय ग्रामीण एवं सीबीएमओ सीएससी पथरिया डॉक्टर ई से शाम अस्पताल में यहाँ ना बेडों की व्यवस्था है, ऑपरेशन हो रहा है तो मरीज जमीन पर लेटे हैं गद्दों पर, ना यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था है पूरी, और थोड़ी सी भी समस्या होने पर सीधा दमोह रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल की भी कंडीशन बहुत ख़राब है, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है यहाँ, और भी काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं यहाँ पर। स्टाफ की गर्ल्स वो स्टाफ की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की, नर्सें भी नहीं हैं, और 1 डॉक्टर के भरोसे पूरी अस्पताल चल रही है। क्या नाम है, कहाँ से? राममिलन कुर्मी, ग्राम लखरौनी, तहसील पथरिया। मैं अपनी भाभी को लेके आई थी अस्पताल,
तो मैडम बोल रही हैं कि भाई पलंग खाली नहीं है, पलंग खाली हो जाने के बाद फिर बाटल लगाऊंगी तुम्हारी भाभी के लिए। कितनी देर से आए हैं? यहाँ मुझे आधा घंटा हो गया आते हुए। पलंग की व्यवस्था नहीं है? पलंग की व्यवस्था नहीं है अभी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से आई हूँ, पथरिया से। क्या नाम है? सोनम। अस्पताल में तो बहुत सारी कमियां हैं। सबसे मेन कमी तो यहाँ डॉक्टर चिकित्सक की कमी है। यहाँ पर 4 चिकित्सक होना चाहिए, उसमें से मैं अकेले मात्र हूँ। और उसके चिकित्सक न होने की वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, लोगों को आक्रोश झेलना पड़ता है। टाइम से इलाज नहीं मिलती है, उनका आक्रोश झेलते हैं हम लोग। स्टाफ नर्स भी कम है और इस पर फार्मासिस्ट नहीं है यहाँ पर। और मेन बात है बिल्डिंग भवन पूरे नहीं है जी। उसमें जनरल वार्ड से में सिर्फ मात्र 5 पलंग है। और जब कभी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो मरीजों को नीचे वो लगा गद्दा लगा के इलाज करना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य पथरिया के अंतर्गत 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 28 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। 28 उप स्वास्थ्य में 2 सब सेंटर में ANM खाली हैं और 1 प्राथमिक स्वास्थ्य में डॉक्टर भी खाली है। और पथरिया में ब्लॉक में 2 लाख की आबादी है और उसमें से सरखड़ी और नरसिंहगढ़ के छोड़ वहाँ के मरीज नहीं आते। बाकी इधर के जो 2 लाख में से प्रतिदिन कम से कम 300 से ऊपर मरीज उपचार हेतु आते हैं OPD में। महिला डॉक्टर तो वर्षों से नहीं है और उनके न होने से जो डिलीवरी की संख्या बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। अगर महिला चिकित्सक की स्थापना हो जाए तो जो महिलाएं प्रसव हेतु आती हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनको हम लोग समुचित इलाज नहीं कर पाते और ऐसी परिस्थिति में उनको दमोह रेफर करना पड़ता है जिला अस्पताल में। अस्पताल में पूरे मशीन है, एक्सरे मशीन है और पैथोलॉजी के पूरे सामान है। सिर्फ यहाँ पर एक ही समस्या कि अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन नहीं है और जिसमें कि अभी वर्तमान में क्या प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भकाल में एक बार सोनोग्राफी होना जरूरी होता है। स्टाफ की कमी है, आपने अवगत कराया है शासन प्रशासन को? इस समय मैंने शासन को कई बार अवगत कराया है और हमेशा आश्वासन मिलता है मगर आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ है। लग रहा है आप ये 10-15 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अभी तक आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिला अभी तक। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत शहजादपुरा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में ग्राम गीदन में ये कथा चल रही है। धर्म की गंगा बह रही है। स्थानीय सरपंच नरेंद्र कटारे के द्वारा गांव की खुशहाली के लिए संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथा व्यास पंडित राम स्वरूप गर्ग घुघस वालों के द्वारा संगीत में भागवत कथा की जा रही है। एक बार मरते समय प्रभु का नाम ले लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो राजा खट्वांग ने मरते समय एक बार प्रभु का नाम लिया, उनका उद्धार होगा। फिर राजा परीक्षित तुम्हें 7 दिन बाकी है। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़े श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे महाराज, इस संसार का पहला प्रश्न सुनो राजन। जब 4 युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो प्रलय पड़ता है और जब प्रलय पड़ता है तो इस मृत्यु लोक में कुछ भी नहीं रहता है। उस समय एक आदि शक्ति जिनको हम कहते हैं जगदम्बा, महामाया, एक शक्ति रहती है, वो जल में पड़ी रहती है और एक से जब अनेक होने की इच्छा करती है तो सबसे पहले आदि शक्ति है वो कौन कौन रखती है महाराज? सबसे पहले वो रखती है विष्णु जी को। विष्णु जी को जल से मन में, मन से विष्णु जी को जल में रखती है और विष्णु जी के ऊपर है
फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा ने महाराज ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा ने सब कुछ रचो है, ब्रह्मा ने आदि शक्ति भर को नहीं रचा है। आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को रचा है। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी ने जैसे देखा, इनकी नींद खुली, आंखें खोली, देखा मैं कहाँ आया हूँ, कमल के फूल पे पड़े हैं। उस कमल के फूल के नीचे गए ब्रह्मा जी, तो देखा विष्णु जी जल में पड़े थे। तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा जल में पड़े क्या कर रहे? विष्णु जी बोले, अच्छा हमसे बेटा कह रहे, हम तुम्हारे पापा हम तुम्हारे पिता हैं। मेरी नाभि से हुआ कमल और कमल के ऊपर जन्म हुआ आपका, इसलिए तुम मेरे बेटा हो। ब्रह्मा जी बोले, नहीं तुम मेरे बेटा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब बताओ आज का लड़का बन। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज तमाम। सागर जिले के गड़ाकोटा में गोपालमयी नगरी में गोपाल कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। नगर के प्राचीन मंदिर धोनी घाट देवस्थान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रारंभ होने के पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। कथा व्यास पंडित श्री संजय पुराणी महाराज के द्वारा इस कथा का श्रवण भक्तों को कराया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद संजय खटीक, रूपेश कोरी, दिलीप कोरी, मुकेश रैकवाल, सुनील कोरी, धोनी घाट मंदिर समिति के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। आज के आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जो कि 9 दिन की 9 दिवसीय 17 तारीख से 25 तारीख तक हमारे प्राचीन मंदिर धूनी घाट एवं धूनी वाले दादा के यहाँ बनखंड निर्माण के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजन रखा गया है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमियों ने कलश यात्रा में सहयोग किया एवं सार्वजनिक के रूप में सभी हमारे नगर के गणमान्य व्यक्ति एवं सभी नागरिक जन उपस्थित रहे, जिन्होंने बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा को सफल बनाया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। विकास यात्रा में उपद्रव, मामला दर्ज, आरोपी पहुंचे जेल। घर में सो रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला। शादी में खाना बना रही महिला आग से झुलसी, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचेंगे लाखों भक्त, तैयारी अंतिम चरण में। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।